आज देखिए हम लोग यह सीखेंगे कि हम बोर्ड की कॉपी पे लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ एक फ्लेमिंगो चलता है और एक विस्टास चलता है, जिसे हम लोग प्रोज या सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो यानी कि परीक्षा में सब कुछ आपने अच्छे ढंग से तैयार किया है, लेकिन अगर लिखने का अभ्यास आपने सही ढंग से नहीं किया है तो आपको स्कोर नहीं होगा बेटा। नहीं तो पाठक स्टाइल से 98-97% लड़कों को नंबर आता है। तो क्यों आता है, उसकी कोई खासियत होगी, वही आप सीख जाओ। अरे मेहनत करके याद तो करते हो यार, लेकिन खाना बढ़िया आपने बनाया तो उसको आप कैसे परोसोगे मेहमान के सामने। यानी कि एग्जामिनर मेहमान होता है ना, आप खाना बनाते हो, लिखते हो और उसको उसके सामने प्रस्तुत करते हो, तो कैसे आप उस खाने को परोसेंगे, यह हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है आज हम विस्तास का लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे लिखोगे बताएंगे। देखिए ऐसे लिखना बेटा, स्केच पेन से। ये स्टार्स का लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 में पाता है बेटा, लेकिन आप जवाब कैसे लिखेंगे। देखिए आंसर नंबर 12, क्योंकि यह उत्तर पुस्तिका होती है बेटा। यह क्या होती है, उत्तर पुस्तिका। तो इस पर आंसर नंबर 12 लिखेंगे बेटा। ठीक है, लॉन्ग आंसर डैश करके विस्तास, इसको बड़े ब्रैकेट में कर देना। ठीक है, यहाँ केवल आंसर नंबर 12 को अंडरलाइन करना, इसको जरूरत नहीं है। फिर इधर देखो बेटा, पाठ का नाम द लेसन द राइटर, पाठ का नाम द टाइगर किंग, राइटर का नाम काल्की। ये द लेसन और द राइटर, इसको शर्मिंदा ना हो, काले स्केच इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, तो इसमें और अच्छा लगेगा। अब उस यह पाठ है, यह लेखक है, यह आपका क्वेश्चन है और मेरा जवाब है। यह स्टाइल होती है बेटा। तो फिर उसके नीचे क्वेश्चन लिख करके क्वेश्चन उतारना। एक लड़के ने कहा गुरुजी क्वेश्चन लिखना कोई जरूरी है। हमने कहा कि आपके इम्तिहान में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें कौन सा कर रहे हो, इसको जब आप लिखोगे तभी तो मैटर क्लियर होगा। नहीं बेटा, कि कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप उतारेंगे तो ज्यादा। और अगर अपनी मर्जी करनी है तो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम क्वेश्चन लिखो, लेकिन हम जो सिखा रहे हैं उस स्टाइल से लौटा। ठीक है, तो क्वेश्चन अंडरलाइन, व्हाट वाज द रूमर इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में क्या अफवाह थी। अब देखो बेटा, इसका आंसर लिखने का एक तरीका है, वह तरीका आप अडॉप्ट करें। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, उसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम जरूर आना चाहिए बेटा। देखिए कैसे लिखा बेटा, द स्टडी ऑफ द लेसन द टाइगर किंग, देखो पाठ नाम आ गया, रिटन बाय काल्की, पाठ का नाम, लेखक का नाम आ गया। तो समझ लो कि आपका 1 नंबर पक्का हो गया 100%। लेकिन इतने लिख के छोड़ दोगे तब नंबर नहीं मिलेगा, मैटर तो लिखना पड़ेगा ना। लेकिन पाठ का नाम, लेखक का नाम जैसे एग्जामिनर देखेगा तो इससे समझ जाएगा कि लड़का ठीक है पढ़ने में, तो नंबर देगा। तो द स्टडी ऑफ द लेसन द टाइगर किंग रिटन बाय काल्की टेल्स अस दैट देयर वाज ए रूमर स्प्रेड इन प्रतिबंधपुरम। ये जो है इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए था बेटा, यहां तक पूरा द स्टडी आप से लेकर के इतना अंडरलाइन कर दो। अब उसके बाद अबाउट द किंग, देयर वाज ए रूमर स्प्रेड इन प्रतिबंधपुरम अबाउट द किंग, इतना अंडरलाइन कर दो। अब पूरी बात लिख दो, लार्ज नंबर ऑफ हिस्टोलॉगर्स असेंबल्ड एट द पैलेस ऑफ प्रतिबंधपुरम ऑन द बर्थ ऑफ द प्रिंस। तो ये सब चीजें तो सरल लिखना ही पड़ेगी। इस प्रकार से 2 स्टैंजा में, ज्यादा लंबा नहीं खींचना बेटा, 2 स्टैंजा में ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 1 पेज या 1.25 पेज, इससे ज्यादा आपका नहीं खींचना चाहिए बेटा, क्योंकि उसमें बाउंडेशन होता है कि इतने वर्ड में आपको जवाब लिखना है। तो आपको 1 पेज, एक पेज या 1.25 पेज, यहां तक जो है आप लिख सकते हो। पूरा आप 10 पेज न लिखना, नहीं तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, साफ साफ बता दें। मिलेगा तो ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, 1.25 पेज तक लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए जो मेन लाइन है, जो यानी कि समझने वाली चीज है,
उसको जो है अंडरलाइन जरूर कर देना बेटा, ठीक है। दोज हु आर born must have to die one day. He asked them to all tell the main manner of his death. देखो ये मेन पॉइंट है, ये जो है अंडरलाइन कर दिया गया, तो ये ज्यादा जो है जरूरी है बेटा, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट है उसको अगर आप अंडरलाइन करते हो तो निश्चित है कि आपके जवाब में 4 चांद लगेगा और एग्जामिनर खुश होकर के आपको नंबर देगा। लास्ट में एक चीज और बताएं बेटा, देखिए यहां पर हमने एक चीज लिखा है इन ए नट सेल। इन ए नट सेल माने होता है बेटा संक्षेप में, या इन ब्रीफ, ये काम लिख करके फिर वही जो है देखो दैट वाज द रूमर स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ प्रतिवंतपुरम नंबर बिकॉज द इंसिडेंट वाज नंबर ऑफन। तो ये जो है आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। इन ए नट सेल ये लिख लोगे तो इसमें और ज्यादा मौज आ जाएगी। थैंक यू बेटा।